प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि हिंदी से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, आपको पता है आपका एग्जाम हिंदी से 30 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहता है, मतलब 90 नंबर के क्वेश्चन क्या आते हैं, हिंदी से आते हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए, पूरा आपका मॉडल पेपर रहेगा। आपके एग्जाम में 30 प्रश्न आते हैं तो यहाँ भी अपन 30 प्रश्न करेंगे और आप लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके एग्जाम में आपको वो मिलने वाले क्वेश्चन है, ऐसे कैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और क्लास को ध्यान से पूरा देखना। क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, सरस का विलोम शब्द होता है। सरस का उल्टा, विलोम का मतलब क्या, तो उल्टा होता है। तो सरस का विलोम क्या होता है, नौरस, निर्जल, निरी या दुर्गम। सरस का विलोम पूछा, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। सरस का विलोम पूछा है, आप सभी साथ में कमेंट करें और काउंट करें कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है ना, तो सरस का विलोम क्या होता है, नौरस। सरस का विलोम क्या होता है, नौरस क्या है, सरस का उल्टा होता है। अगला सवाल आपके सामने, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सुंदर आभूषण, सुगंध युक्त आभूषण, सुंदर वस्तु में और गुण होना या सुगंधित सोना। कई बार आपने मुहावरा सुना होगा, ये बात क्या है, ये तो सोने में सुगंध है। मतलब कोई भी वस्तु है, वस्तु पहले से सुंदर है, उसमें और अगर गुण आ जाए और भी गुण आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सुंदर वस्तु में और गुण होना, सोने में सुगंध होना। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, सोने में सुगंध होने का अर्थ क्या होता है, सुंदर वस्तु में और भी गुण होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखो आपके हिंदी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पर्यायवाची है, समास है, संधि है, मुहावरे हैं, लोपोक्तियां हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है अग्नि का पर्याय कौन सा नहीं है, मयूक, पावक, वहीन या कृष्णाणु। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो मयूक है वो आपका है ना, अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी सब क्या है, अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, विरोध करना अर्थ सूचित करने वाला मुहावरा कौन सा है। इनमें से बताना दोस्तों, विरोध करना है ना, अर्थ सूचित करने वाला मुहावरा कौन सा है, विप उगलना या दोस्तों आवाज उठाना, पीछे पड़ना या सिर उठाना। अब जैसे अपन क्या करते हैं, हम अन्याय के खिलाफ में आवाज उठाएंगे, अपन क्या करेंगे, अन्याय के खिलाफ में आवाज उठाएंगे। तो देखो उसका मतलब क्या होता है, हम उसका विरोध करेंगे। जैसे कोई बुरी रीति है, कुरीति है, बाल विवाह है, तो बाल विवाह का अपन क्या करेंगे, विरोध करेंगे। उसे मुहावरे में क्या कहेंगे कि हम क्या करेंगे, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मतलब आवाज उठाने का अर्थ क्या होता है, विरोध करना होता है। ध्यान रखना। देखो उल्टा पूछ लिया है, क्या पूछा है, विरोध करना है ना, इसके लिए मुहावरा कौन सा बनेगा, आवाज उठाना बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, नाक पर सुपारी तोड़ना का भावार्थ है। नाक पर सुपारी तोड़ना है ना, इसका भावार्थ क्या बनेगा, बेइज्जत करना, कठिन कार्य करना, निंदा करना या बहुत परेशान करना। इसने तो क्या कर रखा है, नाक पे सुपारी तोड़ दी। मतलब क्या हो रहा है विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करेंगे। नाक पर सुपारी तोड़ना, बिल्कुल इसका भावार्थ पूछा आपसे। बहुत शानदार प्रश्न है। क्या करना, बहुत परेशान करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत परेशान करना या नाक पर सुपारी तोड़ना एक ही बात है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने, विसर्ग संधि का उदाहरण है। इनमें से कमेंट करना है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, भूषण, पयोद, प्रतिष्ठा या उद्धार। विसर्ग संधि किसमें है दोस्तों, तो पयोद में क्या है, आपके पयोद शब्द में क्या है, विसर्ग संधि है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। साथ में कमेंट और काउंट करेंगे। ठीक है ना, 30 में से कम आपके यहाँ पर 20 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। इनमें से दोस्तों कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है, ताकि, वाह, यदि या मानो। अगर आपका भी ड्रीम है दोस्तों बीएसटीसी या पीटीटी करना तो सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। ठीक है ना, विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है, वाह, ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस विकल्प में नियत और नियति के क्रमश अर्थ है। ऐसा प्रश्न 100% आएगा। देखो जो प्रश्न बता रहा हूं ना, बिल्कुल समझो छप गए, ऐसे कैसे क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो क्या पूछा आपसे कि किस विकल्प में नियत और नियति दोनों के क्रमश है ना, क्रमश अर्थ कौन से। देखिए, विनम्र, परवाह, निश्चित, भाग्य, बांसुरी, निर्धारित, भाग्य, निर्धारित। आपसे क्रमश पूछा है ना, तो पहले क्या पता होना चाहिए आपको,
नियत का। नियत का मतलब क्या होता है? निश्चित। नियत का मतलब क्या होता है? निश्चित। और नियति का अर्थ होता है भाग्य। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। यहाँ पर जो भी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? इनमें से बताओ कौन से शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? थकावट, लिखावट, सजावट और महावट। आपको पता है प्रत्यय हमेशा क्या है? शब्द के पीछे लगते हैं, है ना। तो देखो आपका आवट प्रत्यय है ना, आवट प्रत्यय किसमें नहीं है वो आपको बताना है। बहुत शानदार इजी क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर क्या आ रहा है यहाँ पर? वेरी गुड, महावट। महावट में दोस्तों आपका आवट प्रत्यय नहीं है। बाकी देखो थकावट में है, लिखावट में है, सजावट में है, ठीक है ना। डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन डी। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। नैसर्गी का विलोम होता है, क्या पूछा आपसे? नैसर्गी का विलोम क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे, नैसर्गी का विलोम क्या होता है? देखिए, सामयिक, कृत्रिम, चमत्कार या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार प्रश्न छपता है, नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम, ठीक है ना। कृत्रिम क्या होता है? नैसर्गिक का विलोम होता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। त्योहार शब्द है ना, जो आपका त्योहार शब्द होता है उसका शुद्ध रूप कौन सा है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शुद्ध रूप की पहचान करनी है कि त्योहार कैसे लिखते हैं। त्योहार कैसे लिखते हैं पता है क्या आपको? तो आदा यो हार, ये त्योहार आपका शब्द सही होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। इनमें से त्योहार शब्द सही कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन डी वाला, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है ना। प्रतीक्षा शब्द है ना, वो कैसे लिखते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं हिंदी से। हिंदी के क्वेश्चन है, राजस्थान जी के है, मैं यहाँ पर है ना आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। और फटाफट कमेंट करना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रतीक्षा कैसे लिखते हैं? प्रतीक्षा ये वाला सही है, ये वाली प्रतीक्षा है वो आपकी सही होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, किस किस शब्द में तत्पुरुष समास है? फटाफट कमेंट करेंगे, इनमें से कौन से शब्द में तत्पुरुष समास है? आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा या तिरंगा, इनमें से कौन सा शब्द है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है? तो अनिच्छा। अनिच्छा में क्या है आपका? तत्पुरुष समास है विद्यार्थियों, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले देखिए, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर से आप क्या करें? प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें। आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से आप दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2025 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो। पूरा कोर्स मिलेगा, साथ में हर क्लास के बाद आपको टेस्ट होगा, आपका नोट्स आपको लिखवाए जाएंगे पूरी क्लासों में, ठीक है। सभी विषयों का बिल्कुल नया सिलेबस है, नया रास्ता जी के इसमें है, रीडिंग वगैरह सब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। पुराने 15 वर्षों के पेपर है वो आपको इसमें मिलने वाले, साथ में फ्री, साथ में मॉडल पेपर, सब कुछ सुविधा है। अगर ये कोर्स ले लेते हो फिर कहीं पे आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर सकते हो। और ये कोर्स है ना सर्वाधिक दोस्तों उपयुक्त राजस्थान में, काफी बच्चों ने इनसे सिलेक्शन लिया है। तो चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों? नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है विद्यार्थियों? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्यय द्वंद्व समास। नीलकंठ, फटाफट कमेंट करेंगे, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ, आपको बार बार प्रश्न आ रहा है नीलकंठ से। नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है, नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। अगला सवाल आपके सामने, किसका क्रमांक में अभिराम अविराम शब्द युग्म सही अर्थ भेद है? पहले क्या बताना आपको? अभिराम का अर्थ बताना है, उसके बाद अविराम का। फटाफट कमेंट करें, अभिराम का अर्थ क्या होता है? फटाफट एक बार सभी कमेंट करें, अभिराम का अर्थ और अविराम का अर्थ। तो देखो अभिराम मतलब क्या होता है? अभिराम मतलब आपका सुंदर, अविराम मतलब लगातार, है ना, बिना विश्राम के। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अभिराम अविराम का सही अर्थ क्या रहेगा दोस्तों? आपका डी ऑप्शन, सुंदर और लगातार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास के पूर्व के लिए एक शब्द रहेगा, ऐसी कोई वस्तु जो क्या है इतिहास से भी पहले की है, उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? ऐतिहासिक, पूर्वकालिक, प्रागैतिहासिक या सर्वकालिक। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। इतिहास से भी पूर्व के लिए, है ना, इतिहास के पूर्व का, उसके लिए आपको बताना एक शब्द क्या रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। तो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रागैतिहासिक कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? नीरज, सरोज, सूरज या उरोज। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, टेलीग्राम के आप नीचे लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर क्लास की पीडीएफ है और आप क्यूज करवाई जाती है,
ठीक है ना। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है वो आपको बताना है। तो आपका उत्तर आ चुका है, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। इनमें से तद्भव कौन सा है? सूरज शब्द क्या होता है आपका? तद्भव होता है। आगे बढ़ते हैं, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? पान, दांत, पाषाण या इकटा। तत्सम शब्द की पहचान करनी है तो पाषाण क्या है आपका यहाँ पर? बिल्कुल तत्सम शब्द है। अगला पूछा है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? काफी बच्चे जल्दबाजी कर लेते हैं, आपको नहीं क्या पूछा है। इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? घर घर, माता पिता, हानि लाभ, राग विराग। तो घर घर है ना, घर घर, घर घर है वो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। माता पिता बिल्कुल है, लाभ हानि भी है और राग विराग भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पुस्तकालय शब्द में संधि है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग, यण, दीर्घ या अयादि। तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि है, ठीक है ना। पुस्तकालय शब्द में दीर्घ संधि आपकी है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है? हस्त, कर, पाणी, जीवा, रसना, अक्षी, हेम, कनक, सवर्ण या जननी, अंबा, माता। इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है? तो वो ध्यान से देखो यहाँ पर, वो आपको क्या करनी है यहाँ पर दोस्तों? पहचान करनी है। बहुत शानदार गजब का सवाल पूछा है। अगर आप ये सही कर लेते हो ना तो मैं मानता हूँ आप तैयारी कर रहे हो अच्छे तरीके से। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है? नहीं, ऑप्शन आपका बी है, ठीक है ना। बी ऑप्शन है। ये क्या है आपके सारे जीव्या के दोस्तों है ना, वो विलोम शब्द नहीं है, ठीक है ना। एक आध त्रुटिपूर्ण है, बाकी देखो हाथ के हैं, सोने के हैं, जननी के हैं, सही है। सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। अगला पूछा है सही वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द है वो सही वर्तनी वाले हैं? उपरोक्त निरोग, अनुगृहित, वाड्मय, उपयुक्त निरोग, अनुगृहित, वाड्मय। इनमें से बताना सही वर्तनी वाला शब्द कौन से? तो देखो उपयुक्त कैसे लिखते हैं? उपयुक्त ये वाला सही है, उपयुक्त ये सही है, निरोग भी ये सही है। मतलब सी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर? सही वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है ना। ऑप्शन सी में क्या है? दोनों शब्द सही वर्तनी वाले हैं, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। कमल घोड़ा का सही पर्यायवाची है। कमल और घोड़े का पूछा है। कमल और घोड़े का सही पर्यायवाची क्या है? पंकज, सुरान, अली, अश्व, तोयज, हय, हेली या तुरंग। देखो पहले कमल का पता करना पड़ेगा ना, पहले कमल का बताना है, उसके बाद घोड़े का बताना है। पर्यायवाची शब्द पूछा आपसे, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो देखो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तोयज होता है। और घोड़े का क्या होता है? हय होता है। ध्यान रखना ऑप्शन सी आपका सही है। और काफ़ी बच्चे हिंदी को हल्के में लेते हैं, हिंदी को हल्के में नहीं लेना है, हिंदी की भी आपको तैयारी करनी है विद्यार्थियों, ठीक है। सही वर्तने वाला शब्द है। इसमें से सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है? अत्योशक्ति, अभ्यारण्य या श्रीमती या सभी। तो सही वर्तनी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य शब्द है ना, अभ्यारण्य शब्द है वो आपका क्या है यहाँ पर? सही वर्तनी वाला है, ठीक है। अगला सवाल पूछा है रीति विरुद्ध कार्य करना उपयुक्त मुहावरा है। अपन कोई क्या कर रहे हैं? रीति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उसके लिए उपयुक्त मुहावरा क्या रहेगा? इत्तीश्री होना, उल्टी गंगा बहाना या 8 आंसू या ईद का चांद होना। अरे बताओ दोस्तों, रीति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? उल्टी गंगा बहा रहे हैं। क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों? उल्टा कार्य कर रहे हैं रीति के विरुद्ध में, तो क्या रहेगा? उल्टी गंगा बहाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है संस्कृति शब्द में विशेषण बनेगा। फटाफट कमेंट करेंगे। संस्कृत शब्द से, संस्कृति शब्द से क्या विशेषण बनेगा? संस्कृत, संस्कार, सांस्कृतिक या संस्कृत। तो देखो विद्यार्थियों, संस्कृति शब्द से कौन सा आपका विशेषण बनेगा? वो बनेगा सांस्कृतिक, ठीक है ना। सांस्कृतिक ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक और शेयर करें। यहाँ पर आपको निरंतर तैयारी करवाई जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और फटाफट कमेंट करना है निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखो सकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ हुआ है? राम भूल जाता है, मैं जाता हूँ, कोयल उड़ती है, बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है वो आपको बताना है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है वो कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है, ये कैसी क्रिया हो रही है? सकर्मक क्रिया हो रही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे गज वसा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा दोस्तों है ना गज वसा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, कुंजरासरा, रंबा, केला या मुकुल। तो मुकुल दोस्तों है ना, मुकुल है वो आपका गज वसा का क्या है? पर्याय नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है।
अगला पूछा दोस्तों, बाणों को रखने का साधन, जिसमें अपन क्या करते हैं, बाणों को रखते हैं, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। बाणों को रखने का साधन के लिए एक शब्द क्या होता है, तीर कमान, तुणीर, तुणीण या तपस्कर। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बाणों को रखने का साधन होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं तुणीर। क्या कहते हैं उसे दोस्तों, उसे कहते हैं तुणीर। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। स्थानीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, स्थानीय शब्द है ना, ये किस प्रत्यय से बना है। प्रत्यय अभी मैंने बात की थी, प्रत्यय है वो बिल्कुल आपके पीछे लग दे, उपसर्ग आगे लग दे, ठीक है ना। स्थानीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, निय, इय, अनिय या य। देखो नाम को बोलो, स्थानीय, स्थानीय, क्या पीछे आ रहा है, ईय की ध्वनि आ रही है, मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, इसमें स्थानीय ईय प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अब देखो विद्यार्थियों, आप कमेंट करना आपके 30 में से कितने सही हुए। अगर आपके 30 में से 20 प्लस सही है तो हिंदी की तैयारी बढ़िया है, क्लास डेली आएगी, क्लास को डेली ज्वाइन करना है साथियों। बाकी राजस्थान जी के वगैरह क्लास आ रही है। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर से क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें, ठीक है, और वहाँ से कोर्स परचेज कीजिए, अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए। जो बच्चा अभी से तैयारी स्टार्ट कर देगा उसका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो व्यवस्थित तैयारी करो, कोई समस्या है तो नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।